इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए यू नीड टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। जो पहला फैक्टर है वो होता है आपका कंसिस्टेंसी, क्योंकि कंसिस्टेंसी से ही आती है नॉलेज। और जो दूसरा फैक्टर है वो होता है आपका जो कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आप अपनी नॉलेज को टेस्ट करेंगे, परखेंगे, तो इसका मतलब जो मॉक्स होते हैं वो कितना क्रूशियल रोल प्ले करते हैं वो आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब आपको ये पता है कि जो मॉक्स लगाने, अगर आपके बेसिक कवर हो गए तो आप मॉक्स लगाएंगे। मॉक्स दो तरीके के होंगे, एक तो जो नॉर्मल स्टोर्ड मॉक्स होते हैं, जैसे कि जो आपके प्लेटफॉर्म से टेक्स्ट बुक वगैरह या एसएससी ट्यूब है, इनके पास ऑलरेडी कुछ मॉक्स होते हैं जो कि इनके सॉफ्टवेयर में, इनके सर्वर में सेव्ड होते हैं और कोई भी एस्पिरेंट उनको लगा सकता है। तो फॉर लेट्स से अगर मैं उस तरीके की मॉक की बात करता हूँ जो नॉर्मल मॉक्स रहते हैं, मैंने मॉक्स लगाया आज, मेरी रैंक आई 100 और एक और एस्पिरेंट होगा उसकी रैंक आई होगी 101। अब मेरे अंदर ये अजम्पशन रहेगा कि भाई जो मेरी 100 रैंक है वो मेरी बेटर रैंक है 101 वाले से। बट आप टाइम फैक्टर भूल जाते हैं इसमें। क्या पता जिस बंदे की 101 रैंक है वो बंदे ने जो पेपर है वो लगाया हो 3 महीने पहले, और आपने पेपर लगाया आज, लेकिन वो 3 महीने में तो बहुत कुछ कवर कर चुका होगा ना। तो उसकी जो प्रेजेंट नॉलेज है, जो रियल टाइम एनालिसिस अगर आप करेंगे तो हो सकता है उसकी जो नॉलेज है वो आपसे बहुत ज़्यादा बेटर हो। तो इस जगह पर थोड़ा सा लैग कर जाते हैं ये वाले पेपर्स। तो आपको ये वाले मॉक्स भी लगाने हैं, बट आपको प्रेफरेंस देनी है लाइव मॉक्स को। लाइव मॉक्स आपको कहीं से भी मिले, कैसा भी मिले, कभी भी नहीं छोड़ना, क्योंकि वहां पर जो एनालिसिस है ना वो एकदम रियल टाइम एनालिसिस है। अगर आपको पता चल गया कि आपकी 100 रैंक आई है, 100वां नंबर है आपका, तो आप ये एश्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि 101 वाले की जो नॉलेज है या परफॉर्मेंस है वो आपसे खराब रही है, और जो 99 वाले की जो परफॉर्मेंस है वो आपसे बेटर रही है। तो इसकी वजह से आपको लाइव, अब देखिए, लाइव मॉक्स देने हैं, लेकिन लाइव मॉक्स को देने का सही तरीका क्या है? आप लोग ना लाइव मॉक्स को ना पर्सनली नहीं लेते। अगर आप पर्सनली लेते हैं ना लाइव मॉक्स को, तो आपकी क्या कंसिस्टेंसी बनी रहती है। लाइव मॉक्स को पर्सनली देने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि आपको, अगर आप 3 to 4 टाइम्स अगर आप लाइव मॉक्स देंगे ना, तो जैसे एसएससी ट्यूब है वो क्या करती है, लाइव मॉक्स के बाद रैंक लिस्ट निकालती है कि भाई किस रैंक पे कौन सा एस्पिरेंट है, एस्पायरेंट है। ठीक है, तो आप जब उस रैंक लिस्ट को देखेंगे तो आपको जाने पहचाने लोग दिखाई देंगे, उनके नाम से आप उन्हें जानते पहचानते होंगे। कि आपको पता है कि एक राहुल नाम का बंदा है, आप जो है एक कह सकते हैं कि एक चिराग नाम का बंदा है। ये लोग जो है अंडर 100 रहते हैं, या फिर इन लोगों की जो रैंक आती है यही टॉपर्स हैं। या फिर कुछ एस्पिरेंट, कुछ बच्चे होते हैं कि वो जो है 1000 के अराउंड होते हैं, कुछ बच्चे हो जाए 2000 के अराउंड होते हैं। तो इस तरीके से क्या आपका एक पर्सनल इंटरेक्शन टाइप का हो जाता है। फिर आप क्या कर सकते हैं, अपने दिमाग में टारगेट सेट कर सकते हैं कि अगर आज मेरी रैंक 2000 आई है तो मुझको नेक्स्ट मॉक में कोशिश करनी है कि अपनी रैंक को 1500 तक पहुंचाना है। क्योंकि जितने भी लाइव मॉक्स हैं, जैसे एसएससी ट्यूब के लाइव मॉक्स की बात करता हूं मैं, क्योंकि वो रेगुलर लाइव मॉक्स प्रोवाइड करते हैं, हर हफ्ते प्रोवाइड कर सकते हैं, किसी की भी दे सकते थे आप। ऐसा कुछ नहीं कि ये कोई एसएससी ट्यूब द्वारा स्पॉन्सर्ड वीडियो है। बट क्योंकि वो लोग एक्चुअली में रेगुलरली जो है लाइव मॉक्स प्रोवाइड करते हैं, हर हफ्ते हर वीकेंड पे वो लोग जो है लाइव मॉक्स प्रोवाइड करते हैं, तो जेन्युइनली मैं ये बात बोल रहा हूँ कि उनके लाइव मॉक्स लगाइए। क्योंकि 8000, 10,000, 12,000 तक एस्पिरेंट आपको जो है उनके मॉक्स में दिखेंगे, तो वहाँ पे एक रियल टाइम कंपटीशन आपको मिलेगा। आप खुद बताइए, वहाँ पर जो एस्पिरेंट हैं, वहाँ पर जो आपको लोग दिख रहे हैं, वही आपको रियल एग्जाम में दिखाई देंगे। तो अगर आप उनसे लाइव मॉक्स में ही दो दो हाथ कर लेते तो पता चल जाता है ना कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या है, जिससे कि आप उस पर काम कर पाएँ और जो एक्चुअल एग्जाम है उसमें आप बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाएँ। तो आपको क्या करना है, जो आपके लाइव मॉक्स होते हैं उनको आपको, जैसे वर्ल्ड कप होता है ना, क्रिकेट का वर्ल्ड कप, उसमें क्या होता है, पहले सीरीज ऑफ मैचेस होते हैं, फिर क्वार्टर फाइनल होता है, फिर सेमीफाइनल होता है, फिर आपका वर्ल्ड कप होता है। तो वर्ल्ड कप तो है आपका जो मेन एग्जाम होगा एसएससी का, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो वर्ल्ड कप हो गया आपका। लेकिन जो ये जो लाइव मॉक्स आते हैं ना, जो आपके हर हफ्ते आ रहे हैं, ये लाइव मॉक्स हो गए आपके सीरीज ऑफ इवेंट, जो नॉर्मल जो रेगुलर मैचेस होते हैं आपके। इसमें क्या करना है आपको, आपने अगर आज मॉक लगाया, कल उसकी सॉल्यूशंस आ जाएंगे, तो उन सॉल्यूशन को अच्छे से एनालिसिस करना है, उनकी सेपरेट नोटबुक बनानी है। हर सब्जेक्ट की नोटबुक बनाना कुछ कंपलसरी नहीं है, आप मैथ की तो बनाइए, उसके अलावा इंग्लिश की भी बना सकते हैं। जो रीजनिंग वाला जो पोर्शन है, जैसे आपको पता है कि रीजनिंग में कॉन्सेप्चुअल या फिर अंडरस्टैंडिंग नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम टॉपिक्स में चाहिए। जैसे कि आपको जो सिलॉक्स होता है, आपका कैलेंडर होता है, वहाँ पे कुछ फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। आपको जो क्लॉक होती है उसमें कुछ फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ये 2-3 चीज़ें हैं जहाँ पर आपको फॉर्मूले या नॉलेज चाहिए। बाकी आपको अल्फ़ाबेट वाला जो डायरेक्शन वाला है, आपका जो ब्लड रिलेशन है, ये सब जनरल से टॉपिक है, इनमें आपको कुछ भी स्पेसिफिक नहीं चाहिए होगा। तो आपको यही 2-3 टॉपिक हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे, अगर आपकी ये टॉपिक आपने कवर नहीं करे अपने रीजनिंग के, जो प्रॉपर आपने बेसिक करे होंगे उस टाइम पर। तो बस इतने, जो टॉपिक आपका नहीं आता उस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से वीडियो सॉल्यूशन देख लीजिए कहीं से, या फिर आप जो है यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लीजिए, अपने उस टॉपिक को प्रिपेयर कर लीजिए। फिर आप एश्योर रहिए, आपको नेक्स्ट जो पेपर आएगा, जब आप नेक्स्ट वीक उसको अटेम्प्ट करेंगे लाइव मॉक को, तो आप उसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, तो उसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा।
अब बात आती है जो जीएस है, जीएस में स्टैटिक पोर्शन जो है, स्टैटिक जीके का, मान लीजिएगा आपसे कोई पूछा गया किसी स्टेट की कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी गई कि भाई आपको नहीं पता कि उस स्टेट में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एग्जिस्ट करती है, तो आपको क्या करना है, केवल वही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं पढ़नी है, आपको सारी की सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या करना है, अपनी नोटबुक में नोट करना है और उनको रेगुलरली रिवाइज करना है। पूरे हफ्ते आपको क्या है, 15 मिनट्स दे दिए, 20 मिनट्स दे दिए, हाफ आवर दे दिया, उनको रेगुलरली रिवाइज करना है, क्योंकि स्टैटिक जीके में आपको रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टैटिक जीके वाला पोर्शन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का भी आप जो है रेगुलरली टच में रहेंगे तो आपकी करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर होते रहेंगे। तो इस तरीके से क्या है, आपका एक ये रहेगा कि हाँ भाई मेरा एक हफ्ते के बाद जो है मेरा एग्जाम है। आपको जो लाइव मॉक्स होते हैं ना, इनको एज अ रियल एग्जाम के तौर पे लेना है। कि एक बात मुझको बताइए, कंसिस्टेंसी की जो इशू आ रहा है स्टूडेंट्स में, वो इसीलिए तो आ रहा है क्योंकि एग्जाम आपका दूर है या फिर अनसर्टेनिटी है। अगर मैं आज आपसे बोलता हूँ कि एक हफ्ते के बाद आपका एग्जाम है, तो क्या आप बोलेंगे कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कि या मैं जो है मेंटेन नहीं कर पा रहा जो है अपना जो मोमेंटम है, नहीं बोलेंगे ना। तो आप जो लाइव मॉक्स होते हैं उनको इसी तरीके से लीजिए कि जैसे आपका एग्जाम हो रियल, और उसकी एनालिसिस भी इसी तरीके से कीजिए। उसकी जो खुशी है तो खुशी को भी इसी तरीके से एंजॉय कीजिए, उसका जो अगर दुख भी हो रहा है तो उसको भी ऐसे ही एंजॉय कीजिए, ऐसे ही मतलब उसको फील कीजिए कि भाई ये मेरा रियल एग्जाम है, और उससे सीखिए चीज़ों से, जिससे कि आपका जो फाइनल एग्जाम हो उसमें आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाए। और जो आपके जैसे हर वीक जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं, इनको तो आप रेगुलर इवेंट रखिए। और जो आपके जैसे टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक क्या करता है, वो अल्टरनेट वीक पे या फिर मंथ में 1 या 2 मॉक देता है। तो उनको क्या कीजिए, उनको मेगा इवेंट बना के आप जो है सॉल्व कीजिए। जैसे आप क्या है, एक हफ्ते आपने जो है लाइव मॉक दिया एसएससी ट्यूब का, फिर नेक्स्ट हफ्ते भी आपने जो लाइव मॉक दिया एसएससी ट्यूब का, इसमें जो है आपने पूरा एंथुसियास्ट बना के रखा और कोशिश करते रहे कि इनमें परफॉर्म करें अच्छा। फिर आप जो है टारगेट बना के रखिए कि भाई जो मेरा टेक्स्ट बुक का जो मॉक आएगा ना, एज अ मेगा इवेंट होगा मेरे लिए, मुझे वहाँ पे अपने आप को परफॉर्म करना है, तो उसमें परफॉर्म कीजिए आप। इसी तरीके से छोटे छोटे टारगेट बनाइए, फिर थोड़ा सा बड़ा टारगेट बनाइए, टेक्स्ट बुक का जैसे मॉक हो गया, या फिर जो अल्टरनेट मॉक्स आते हैं जो थोड़े टाइम के बाद आते हैं, और आपका फाइनल जो डेस्टिनेशन है, जो आपका फाइनल एग्जाम है, वो कब आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा इस पूरे प्रोसेस में। और जबकि आपने अपनी कंसिस्टेंसी कितनी ब्यूटीफुली मेंटेन करी होगी इस थ्रू आउट द प्रोसेस, आपको अंदाजा लग रहा होगा। तो आपको इस तरीके से जो लाइव मॉक्स होते हैं इनको वो करना है, परफॉर्म करना है। आप लाइव मॉक्स के अलावा नॉर्मल मॉक्स भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको केवल लाइव मॉक्स ही देने हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो रखी है और आप जो है एनालिसिस में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके होते हैं, तो आप नॉर्मल मॉक्स भी दे सकते हैं, प्रीवियस ईयर मॉक्स भी दे सकते हैं। बट मिनिमम तो आपको लाइव मॉक्स तो देने ही देने हैं, क्योंकि रियल टाइम एनालिसिस है। लाइव मॉक्स को यू कैन नॉट अफोर्ड कि आप उनको जो है लूज़ कर दें, आप उनको ना सॉल्व करें। आई होप आपको जो है समझ में आया होगा कि इंपॉर्टेंस क्या है, और आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। तो कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।